यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। जब यूटीआई की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट पूरा आपका इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम ले लेते हैं, कुछ डायग्राम अभी अभी मैंने क्लिक कर लिए हैं। यूटीआई के केस में जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल का ये यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, राइट। ये फीमेल का यूरिनरी ट्रैक्ट है, ये मेल का। तो फीमेल में एक डिफरेंस नोट करना है जिसके लिए इस स्लाइड को लिया गया है। ये किडनी हो गए, यूरेटर हो गए, ब्लैडर हो गए, यूरेथ्रा हो गए, ठीक है। अगर फीमेल है तो आप लोग देख पा रहे हो यूरेथ्रा क्या है, शॉर्ट है। इसका मतलब अगर यहाँ कहीं बैक्टीरिया होगा तो बड़ी जल्दी ये बैक्टीरिया आपके ब्लैडर तक पहुंच जाएगा, और अगर इसकी किस्मत अच्छी रही बैक्टीरिया की और इंसान की किस्मत खराब रही तो ये बैक्टीरिया आपके किडनी तक भी पहुंच जाएगा। मेल के केस में एक तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड एक्स्ट्रा दिख रहा है, और दूसरी चीज आपके यूरेथ्रा थोड़ी सी लंबी है, हम लोग कहते हैं लॉन्गर यूरेथ्रा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट तो हम लोग कह देते हैं किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, फॉलोड बाय यूरेथ्रा और फिर यूरेथ्रल ओपनिंग। इस तरीके से हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है। इनमें से कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम लोग कह देते हैं यूटीआई है, राइट। कहीं पे भी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन तो हम लोग कह देते हैं दिस इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और डायग्राम जिसमें हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट को और कायदे से देख लेते हैं। ये डायग्राम ये दिखाने के लिए हो गया कि अगर किडनी इन्वॉल्व होगी तो हम लोग कह देते हैं अपर यूटीआई है। अगर आपका ब्लैडर और यूरेथ्रा इन्वॉल्व है तो हम लोग कह देते हैं लोअर यूटीआई है। यहाँ पे एक डिमार्केशन बना लेते हैं, इसके ऊपर तक अगर इन्फेक्शन पहुंच गया तो अपर यूटीआई है, इसके नीचे है तो लोअर यूटीआई है। किडनी का इन्वॉल्वमेंट इंडिकेट करता है अपर यूटीआई, किडनी से नीचे के कोई भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ब्लैडर, यूरेथ्रा, तो हम लोग कह देते हैं लोअर यूटीआई। टोटल ये आपका क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट। टू सिंपल और कुछ डायग्राम ले लेते हैं तब कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो असेंडिंग इन्फेक्शन से आते हैं, राइट। हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया ट्रेवल्स अप द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रल ओपनिंग के आसपास जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके ज्यादा अमाउंट में हो जाए अगर, या यूरिन स्टैग्नेशन वगैरह हो, दे क्लाइंब अप। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ब्लैडर को इन्वॉल्व करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है। फिर उसके बाद ये सीधे पहुंच जाते हैं आपके किडनी के पास। तो हम लोगों ने कह दिया यूरेथ्रा का इन्फ्लेमेशन होगा, ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होगा और किडनीज का होगा। तो यूरेथ्रा का हो गया तो यूरेथ्राइटिस, ब्लैडर का हो गया तो सिस्टाइटिस, और अगर मान लीजिए किडनी का इन्फ्लेमेशन हो गया या इन्फेक्शन हो गया यहाँ पे तो हम लोग कह देते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो दो तीन टर्म हम लोगों को देखने हैं। तो बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादातर असेंडिंग इन्फेक्शन की तरफ होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कह दिया ये आपकी किडनीज है, किडनीज, और फिर उसके बाद मैंने कह दिया यहाँ से यूरेटर, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, और फिर उसके बाद ब्लैडर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका यूरेथ्रा हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा है, हम लोग कहते हैं डिफरेंट पार्ट इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया तो यूरेथ्राइटिस, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया तो हम लोग सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे हो गया तो हम लोग कह देते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, राइट। ये जो किडनी का यहाँ वाला पार्ट होता है इसको हम लोग पाइलोरस कहते हैं, ठीक है। किडनी का डायग्राम बहुत सही बना नहीं है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और हो सकता है जो केवल मेल में होगा,
यहाँ पे हम लोग कहते हैं प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टाइटिस तो बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से हम लोग कहते हैं यूटीआई में यूरिनरी ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। और यहाँ पे जिस भी पार्ट का इन्फ्लेमेशन होगा हम लोग उसको पर्टिकुलर नाम दे देंगे, यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, सिस्टाइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस। इसमें सबसे पहला हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि अपर यूटीआई है कि लोअर यूटीआई है। क्लासिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इलाज करना होता है मरीज का। अपर यूटीआई होता है तो हमें आईवी ड्रग्स देने पड़ते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। अगर लेकिन लोअर यूटीआई है तो ओरल एंटीबायोटिक से और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड से काम चल जाता है, राइट। तो आइए थोड़ी बहुत बात करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में चलेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं यूटीआई की। तो यूटीआई आपका एक बहुत कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम है, इज कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन। मेडिकल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन, वेरी कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन। और किसको ज्यादा इफेक्ट करता है? अगर बात करें फीमेल में लगभग 3 to 10% बच्चों में, फीमेल्स में 3 to 10%। और अगर मेल की बात करें तो हम लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 1 to 3%। इसका मतलब फीमेल्स में यूटीआई के चांसेस ज्यादा है, मेनली ड्यू टू शॉर्टर यूरेथ्रा। शॉर्टर यूरेथ्रा, इसका मतलब अगर आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, फिर से वही डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से आपके किडनी हो गए, किडनी, यहीं से आपका यूरेटर निकल गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी ब्लैडर है, ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं फीमेल की यूरेथ्रा छोटी होती है, इसलिए बैक्टीरिया वगैरह आराम से ब्लैडर तक या यूरेथ्रा में पूरे रास्ते से ब्लैडर तक आ जाते हैं, कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर आपका क्या है, अपर यूटीआई। अपर यूरिनरी मेनली हम लोग कह देते हैं अगर पेशेंट में पाइलोनेफ्राइटिस है। इसके नीचे हम लोग कह देते हैं लोअर यूटीआई, जिसमें आपका सिस्टाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो असेंडिंग इन्फेक्शन से जाते हैं। अगर यहाँ पे बनाया जाए, ये आपके बैक्टीरिया हैं यूरेथ्रल ओपनिंग के आसपास, बैक्टीरिया, और ये धीरे धीरे एसेंड करते हुए ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं। अगर यूरेथ्रा बड़ी होती तो ब्लैडर तक तो एटलीस्ट ना पहुंचते। हाँ, यूरेथ्राइटिस दोनों में कॉमन हो सकता है। तो आपके बैक्टीरिया क्या होते हैं, धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं। तो हम लोग इसी को कह देते हैं असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, तो हम लोग कह देते हैं ज्यादातर बैक्टीरिया जो इंट्रोइटस के आसपास होते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर असेंड होके जा सकते हैं, राइट। तो हम लोग कह देते हैं वाया यूरेथ्रा बैक्टीरिया एसेंड्स अपवर्ड्स अप टू किडनी। ठीक है, हो सकता है किडनी तक ना जाए लेकिन किडनी तक, इस तरीके मेन मोड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अगर हम लोग यूटीआई की बात करें। कभी कभी बैक्टीरिया ब्लड से भी आ सकता है। मान लीजिए रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी, तो कभी कभी मान लीजिए किसी के ब्लड में बैक्टीरिया है तो हम लोग कह देते हैं सेप्टिसीमिया है, सेप्टिसीमिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया आपका ब्लड से भी जा सकता है, तो हम लोग कह देते हैं हिमेटोजीनस इन्फेक्शन है। मतलब बैक्टीरिया आपका ब्लड से भी तो आ सकता है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ इन्फेक्शन है असेंडिंग इन्फेक्शन है, और जिसमें यूरेथ्रा छोटी होगी उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, बैक्टीरिया के ऊपर तक पहुंचने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, 1 साल से कम की अगर बात करें तो 1 साल से कम में दोनों में बराबर होता है, मेल फीमेल में, ठीक है, क्योंकि 1 साल से कम में ज्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं वो हिमेटोजीनस रूट से होते हैं, ठीक है। लेकिन 1 साल बहुत कम ड्यूरेशन है। अगर मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रन या एडल्ट की बात किया जाए तो हमेशा फीमेल में यूटीआई के इंसिडेंसेस ज्यादा मिलते हैं ड्यू टू शॉर्टर यूरेथ्रा। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन मेनली क्या होते हैं, असेंडिंग इन्फेक्शन होते हैं, राइट, असेंडिंग इन्फेक्शन।
असेंडिंग इन्फेक्शंस का मतलब वाया यूरेथ्रा। ठीक, ये तो है। अब किन किन ऑर्गेनिज्म से होता है, तो ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर हमारे पास कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम लोग यहाँ पे कहते हैं ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स में हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया मोस्टली। ठीक है, बाकी किसी भी बैक्टीरिया से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ग्राम नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे अगर सबसे कॉमन बैक्टीरिया की बात करें, तो हमेशा की तरह यहाँ पे जो सबसे कॉमनेस्ट बैक्टीरिया है वो कौन सा है, अगेन आपका ई कोलाई। ई कोलाई कभी किसी की जान छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जो अपना बैक्टीरिया है मेनली, दैट इज ई कोलाई। देखते हैं, कॉमनेस्ट बैक्टीरिया इज ई कोलाई। ऑर्गेनिजम्स ई कोलाई। इसके अलावा हमारे पास क्लेप्सिला भी हो सकता है, इन दोनों की जोड़ी बहुत फेमस है, क्लेप्सिला। और कुछ आपके एंटीरोबैक्टर्स हो सकते हैं जो इंटेस्टाइन में नॉर्मली बैक्टीरिया होते हैं, एंटीरोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकाई, और कुछ आपके होते हैं सीडोमोनाज से सीडोमोनाज। इसके अलावा एक बैक्टीरिया और होता है जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन भी हो जाता है, प्रोटियस। राइट, इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टोन भी बनने लगते हैं किडनी में। राइट, अक्सर यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं। इस तरीके से हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ज्यादातर ग्राम नेगेटिव हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे आपका स्टेफाइलोकोकाई। तो टू सिंपल, तो हमारे पास ज्यादातर जो इन्फेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, असेंडिंग इन्फेक्शंस होते हैं। असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब जो यूरेथ्रा के रास्ते जिन इन्फेक्शंस में क्या हो, बैक्टीरिया ऊपर चला जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है लोअर यूटीआई ज्यादा कॉमन है, कभी कभी बैक्टीरिया ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन कंटेन हो जाएगा, बॉडी की इम्यूनिटी भी है, और इंसान मेडिसिन वगैरह भी ले सकता है, ड्रग्स वगैरह भी ले सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यूटीआई की। हम लोगों ने देख लिया मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मेन मेन आपके ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, लोअर और अपर यूटीआई क्या क्या है। एक चीज और बात करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। तो यूटीआई में हम लोग दो चीज देख लेते हैं। यूटीआई हम लोग कहते हैं लोअर एंड अपर यूटीआई, लोअर यूटीआई और अपर यूटीआई। लोअर यूटीआई में हम, अपर यूटीआई में हम लोग कहते हैं अगर आपके किडनी इन्वॉल्व हो जाए, किडनी इन्वॉल्व, हम लोग जिसको कह देते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। राइट, यहाँ किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं किडनी स्पे, किडनी बच गई बाकी कुछ भी इन्वॉल्व हो, किडनी स्पेयर्ड, तो हम लोग कह देते हैं इन्फेक्शन इज बिलो द लेवल ऑफ किडनीज। और यहाँ पे जो दो चीजें सबसे ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व हैं, आपका क्या हो गया, एक सिस्टाइटिस हो गया और यूरेथ्राइटिस है, सिस्टाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस। एक चीज की और बात कर लेते हैं, सिस्टाइटिस यूरेथ्राइटिस के अलावा भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस। ठीक है, प्रोस्टेट का भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है अगर पेशेंट मेल है। तो लोअर यूटीआई में तीन चीजें हैं, अपर यूटीआई में केवल आपके पास किडनी है। तो जो प्रोस्टेटाइटिस होता है ये भी बड़ा डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए, इसमें भी आईवी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है। यूटीआई को हम लोगों ने एक तरीके से और क्लासिफाई किया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब हम लोग क्लिनिकल की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मरीज को मैनेज की बात करते हैं, तो हम लोग यूटीआई को कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड में डिवाइड कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पे किडनी इन्वॉल्व हो गई, मतलब पाइलोनेफ्राइटिस। दूसरी चीज क्या हो गया यहाँ पे, दूसरी चीज हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट इन्वॉल्व हो गया, प्रोस्टेट इन्वॉल्व, तो हम लोग कह देते हैं प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस। सिंपल है। और यहाँ पे बाकी वही आपके यूरेथ्रा इन्वॉल्व हो गया तो यूरेथ्राइटिस, और दूसरा क्या है, ब्लैडर इन्वॉल्व हो गया तो हम लोग कह देते हैं सिस्टाइटिस।
यहाँ पे जब कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होगा तो यहाँ पे हम लोगों को आईवी एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हो कि ज्यादातर या अभी तक हम लोगों ने कहा है कि वायरस वगैरह से नहीं होता है, फंगस वगैरह से नहीं होता, बैक्टीरिया से ही यूटीआई मोस्ट कॉमनली होता है अगर पेशेंट की इम्यूनिटी ठीक ठाक है। यहाँ पे हम लोग ज्यादातर ओरल एंटीबायोटिक्स प्रिफर करते हैं, बट डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना सिक है और उसमें क्या कोमॉर्बिडिटीज है। यूटीआई को हम लोगों ने डिवाइड किया है कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड में, लोअर और अपर यूटीआई में। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देख लिए कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ज्यादातर बैक्टीरिया हैं और ज्यादातर जो इन्फेक्शंस होते हैं वो असेंडिंग इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब जो यूरेथ्रा के आसपास के बैक्टीरिया होते हैं ऊपर असेंड हो जाते हैं। फीमेल में यूटीआई कॉमन है, ज्यादा कॉमन है क्योंकि शॉर्टर यूरेथ्रा है। बैक्टीरिया को असेंड करके ब्लैडर या किडनी तक पहुंचना काफी आसान है। अब हम लोग देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स इन यूटीआई। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स इन यूटीआई, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स की। यूटीआई, वी आर टॉकिंग अबाउट साइन एंड सिम्टम्स इन यूटीआई। देखिए ये भी बहुत सिंपल है। अभी यूटीआई के साइन एंड सिम्टम में बहुत ज्यादा क्या ही डिटेल देखें। सबसे पहली चीज, इन्फेक्शन हो रखा है और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो जब भी इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट को फीवर आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग कोविड की भी बात करो तो बिल्कुल फीवर आ सकता है ना। कोरोना वायरस का मान लो किसी को इन्फेक्शन हो गया तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं यूटीआई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हाई ग्रेड फीवर, मतलब ऐसा नहीं कि हल्का फीवर आ रहा है, विद चिल्स एंड राइगर। चिल्स एंड राइगर का क्या मतलब है, मतलब पेशेंट को ठंड लगेगी, राइगर का मतलब पेशेंट में सिवरिंग होगी। हम लोग कहते हैं कोल्ड सेंसेशन, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं पेशेंट को सिवरिंग होगी। तो जब भी हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, मान लो यूटीआई नहीं भी है तो भी ये चिल्स एंड राइगर हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी पेशेंट को मलेरिया हो गया तो भी चिल्स एंड राइगर हो सकते हैं, राइट। तो हम लोग बात किस चीज की कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यूटीआई की, जहाँ पे पेशेंट को चिल्स आ सकते हैं और पेशेंट को राइगर्स आ सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कुछ आपके यूरिनरी सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो सेकंड हम लोग ले लेते हैं यूरिनरी सिम्टम्स। यूरिनरी सिम्टम्स, अब देखो यूरिनरी सिम्टम्स में डिपेंड करता है कि पेशेंट के पास अपर यूटीआई है, किडनी इन्वॉल्व है कि नहीं, किडनी इन्वॉल्वमेंट, और दूसरी चीज ये देखना पड़ता है कि कहीं लोअर यूटीआई है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अपर यूटीआई एंड लोअर यूटीआई। एक में किडनी इन्वॉल्व है, एक में किडनी इन्वॉल्व नहीं है, किडनी नॉट इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व। अब ये समझना बहुत सिंपल हो गया। किडनी कहाँ होती है, फ्लैंक एरिया में होती है, लॉइन एरिया में होती है, साइड में होती है, राइट। तो हम लोग कह देते हैं जो पेन होता है वो क्या होता है, एब्डोमेन में होगा, इन द लॉइन एरिया। अगर किडनी इन्वॉल्व है तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं पेन, एब्डोमिनल पेन मोस्टली कहाँ पे, ओवर लॉइन एरिया। लॉइन एरिया का मतलब फ्लैंक वाला एरिया जो साइड में होता है एब्डोमेन के। लेकिन अगर लोअर यूटीआई है तब तो किडनी इन्वॉल्व नहीं है, तो हम लोग कहते हैं नो पेन इन लॉइन एरिया। बल्कि जो पेन कहाँ होगा, सुप्रा प्यूबिक एरिया में होगा, जहाँ पे ब्लैडर है या यूरेथ्रा है। हम लोग कहते हैं यहाँ पे पेन ओवर सुप्रा प्यूबिक, सुप्रा प्यूबिक एरिया। तो पेन यहाँ पे जो है कहाँ पे है, सुप्रा प्यूबिक एरिया में है। तो हमारे पास लोअर यूटीआई है, हमारे पास अपर यूटीआई है। इसके अलावा कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को यूटीआई हो गया, खासकर अपर और लोअर दोनों हो गया, तो कहीं पे भी अगर इन्वॉल्व है तो जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट होगा वो काफी इरिटेटेड होता है। तो हम लोग कहते हैं ड्यू टू इरिटेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कह दिया एग्जाम्पल, ब्लैडर बड़ा इरिटेट हो रखा है। तो अगर ब्लैडर इरिटेट होगा तो ब्लैडर में बड़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, डेट्रूसर मसल्स।
तो ब्लैडर में अगर इन्फ्लेमेशन होगा, ब्लैडर में अगर इंफेक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लैडर की मसल्स बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होंगी और ब्लैडर की मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो जब यूटीआई हो जाता है तो पेशेंट में क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की बढ़ जाती है। ब्लैडर जब जब इरिटेट होगा तब तब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और यूरिन पास होने की इच्छा होगी। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक सिम्टम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड हो जाएगी। हम लोग कह देते हैं इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, राइट, ड्यू टू इरिटेशन ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर अगर इरिटेट हो रखा है तो क्या होगा, बार बार ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। हम लोगों ने कह दिया फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज है यहाँ पे बर्निंग मिक्चुरेशन। बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन होगी इंसान को, ठीक है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है तो बच्चा अगर बहुत छोटा होगा तो उसको पेन होगा, क्राई करेगा बहुत ज्यादा। थोड़ा सा बड़ा होगा तो बता देगा कि बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और बर्निंग मिक्चुरेशन, हम लोग बर्निंग मिक्चुरेशन को क्या कह देते हैं, डिसयूरिया। डिसयूरिया या हम लोग कह देते हैं पेनफुल मिक्चुरेशन। पेनफुल मिक्चुरेशन, राइट। एक तरीके से पेशेंट में बार बार यूरिन होगा और पेशेंट में यूरिन करते समय पेन होगा, मतलब पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होगा जब पेशेंट यूरिन पास करेगा। छोटा बच्चा होगा तो बार बार हो सकता है पेशेंट बेड वेटिंग स्टार्ट कर दे जब यूटीआई हो, राइट। तो एक साइन मान लीजिए, अगर किसी पेशेंट में बार बार बेड वेटिंग हो रहा है, ठीक है, और प्लस फीवर है, तो दिस इज हाईली सजेस्टिव ऑफ क्या, हाईली सजेस्टिव ऑफ यूटीआई, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उसके पहले वो ड्राई बाई डे रहा हो सकता है पेशेंट ड्राई बाई नाइट रहा हो। तो कुछ इस तरीके से यूटीआई के सिम्टम्स होते हैं। कभी सुप्रा प्यूबिक एरिया में पेन होता है और क्या होता है, कभी आपका क्या कहते हैं लॉइन एरिया में पेन होता है। अगर लॉइन एरिया में पेन है इसका मतलब है कि अब आपको आईवी एंटीबायोटिक्स, क्योंकि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट आपकी किडनीज इन्वॉल्व है, पाइलोनेफ्राइटिस है, तो हो सकता है पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करनी पड़े, ठीक है। जहां तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जो यहाँ पे यूटीआई हुआ है, यूरिन उसी रास्ते से आ रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट से। तो अगर इस रास्ते में कहीं पे बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया भी यूरिन में मिल सकता है, और जहाँ पे ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है और वहाँ पे पस सेल्स बन जाती हैं। तो डायग्नोसिस मेनली हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस इज वाया यूरिन एग्जामिनेशन। यहाँ पे अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन की थोड़ी बहुत बात करें, इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या कहते हैं, मेनली बाय यूरिन एग्जामिनेशन, मेनली बाय यूरिन एग्जामिनेशन। आगे चल के बहुत डिटेल में देखेंगे कि यूरिन एग्जामिनेशन कब नॉर्मल है कब एबनॉर्मल है। यहाँ पे दो चीज हम लोग देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स, प्रेजेंस ऑफ पस सेल, एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज क्या हो गई, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन यूरिन। तो कल हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन देखेंगे और यूरिन सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं ये देखेंगे, और प्लस इन्वेस्टिगेशन के बाद कल ही हम लोग ट्रीटमेंट भी देखेंगे, ठीक है।